हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुकेश ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप बड़े दिनों से देख रहे होंगे कि मेरी मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आई हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही इंतज़ार कर रहा था कि सीबीएसई अपना सिलेबस रिड्यूस कर रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो भी आपका टाइम बर्बाद हुआ है उसको सीबीएसई ने उसको ध्यान में रखते हुए आपका 30% सिलेबस रिड्यूस किया हुआ। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ सीबीएसई ने दी हुई है कि आपका जो टाइम घर में अब लग रहा है तो उसको तो सिलेबस रिड्यूस किया है। तो मैं उसका वेट कर रहा था कि आपको, जैसे मैंने कुछ टॉपिक कवर कर दिए थे तो उसमें से जो रिड्यूस सिलेबस है वो भी एक आध टॉपिक मैंने करवा दिया है। तो उसके लिए मैंने वेट कर रहा था आपको लिए कि क्या सीबीएसई रिड्यूस करेगी और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रिपरेशन है, तैयारी का है, उस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने जो सीबीएसई रिमूव्ड सिलेबस मैथ्स का जो है 2021 के लिए जो है, तो मैं आपके साथ फ्रेंड्स क्या डिस्कस करूंगा। तो आपके पास, मेरे पास स्टूडेंट्स, जब तक सीबीएसई का सिलेबस ये जो आ गया 22021 सीबीएसई रिमूव्ड सिलेबस मैथमेटिक्स का आ गया, जो सारे टॉपिक यहाँ उसने क्या क्या रिमूव्ड किया वो आपके पास दिया हुआ है। इसी के साथ मैं आपको जो सीबीएसई न्यू सिलेबस, जो न्यू स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे आ गया है, ये आपके पास यहाँ से फ्रेंड्स, ये आपके पास कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10th का 2021 का, और मैं आपको कंपैरिजन करूँगा आपके पास सीबीएसई कोर्स स्ट्रक्चर, जो आपके पास कोर्स स्ट्रक्चर था तो मैं उसको डिस्कस करूँगा जो आपके पास 1920 में था। तो दोनों को आपको कंपेरिज करूँगा और साथ में आपको प्रीवियस साल ईयर्स में क्या था जो आपका डिडक्शन हुआ, और साथ में आपको पास बुक्स में भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें से कट करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस सिलेबस पे रिडक्शन पे आते हैं। सीबीएसई ने क्या रिडक्शन किया है, तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, रियल नंबर्स में आपके पास इसने यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया, रिमूव्ड कर दिया। ये हमारा आज का जो है रिमूव्ड, तो रिमूव्ड किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओल्ड सिलेबस है, जो ये ओल्ड सिलेबस है, वहाँ पे फर्स्ट हमारे पास था यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ से इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया है, और वही आप देखेंगे कि न्यू सिलेबस में वो वाली चीज़ आपके पास वहाँ पे क्या रहेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यू वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेट एंड मोटिवेटेड थ्रू एग्जाम्पल। मतलब जो भी और क्वेश्चंस है वो सारी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही टॉपिक आपको वो यहाँ से ओल्ड सिलेबस से मैच कर सकते हैं। हर चीज़ आपके पास सेम टू सेम है, सिर्फ एक ही टॉपिक को हटाया गया। तो मैं अब आपको बुक से एक्सप्लेन करता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो एक्सरसाइज इसमें 1.2 जो है, इसमें ये आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया। तो यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 जो है स्टूडेंट, ये आपको आएगा आपके सिलेबस में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन आपके पास रहेगा। पर जो सीबीएसई ने आपके लिए बेस्ट काम किया है कि एग्जाम्पल नंबर 2 जहाँ भी यूक्लिड डिवीजन जो क्वेश्चन को बच्चों को प्रॉब्लम होती है वही क्वेश्चन हटा दिए हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, तो जैसे यहाँ पे मैंने सिक्का लगा दिया था कि आपको सो दैट पॉजिटिव और इंटीजर जो भी एम से रिलेटेड ये यूक्लिड डिवीजन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस से हट गया है, क्वेश्चन नंबर 4 को हटा दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, और यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 ये क्वेश्चन आपके पास जो, और कई बार क्या होता था सीबीएसई के बाहर से क्वेश्चन आते थे जिसमें सी प्रॉब्लम बच्चों को होती थी कि एन रिलेटेड यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला पोर्शन हटा दिया है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ ओनली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास रहेगा, और उसके आगे आप चलते हैं तो आगे का सिलेबस जो है आपके पास फंडामेंटल एक्सरसाइज 1 जो आपके पास है 1.2 भी रहेगी, आगे की एक्सरसाइज 1.3 ये भी आपके पास रहेगी, और ये आपके पास एक्सरसाइज 1.3 है, ये भी आपके पास सिलेबस में है, और एक्सरसाइज 1.4 भी आपके पास है। तो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में से आपके पास जो कम हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटाया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या किया है उसने, सेकंड चैप्टर में आया पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में क्या किया, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर ए पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो इसमें आप स्टूडेंट, अब ये आपके पास हटा दिया है, तो इसमें से आपके पास स्टूडेंट ये ओल्ड सिलेबस में आपके पास दिखा 0 पे पोलिनोमियल,
यहाँ पे लिखा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सेम टू सेम न्यू सिलेबस में लिखा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाली लाइन आपके पास है, बट ये आपका हिस्सा कट गया है। यहाँ से आपके पास क्या किया सीबीएसई ने, ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर ए पॉलिनोमियल एंड रियल कोएफिशिएंट, इसको काट दिया। ये वाला टॉपिक आपके पास काट दिया है। तो इस टॉपिक के लिए आपके पास मैं बुक्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके पास एक्सरसाइज 2.1 आपके पास 2.1 भी आपके पास आएगी, 2.2 भी आएगी, पर जो एक्सरसाइज 2.3 में है, तो एक्सरसाइज यहाँ पे 2.3 में डिवीजनल एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, तो इसमें जो है आपके पास जहाँ पे एक्सरसाइज में ये डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये जो आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एल्गोरिथम से रिलेटेड डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास है, ये वाली से रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपके पास हट गए हैं। तो इसमें से सिंपल एग्जाम्पल नंबर 3 ये जीरोस का कॉन्सेप्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको रहेगा ही रहेगा। बट यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल रिलेटेड है, ये भी आपके पास रहेगा, थर्ड भी रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा ये वाला क्वेश्चन आपका, और फोर्थ और 5 तो दोनों ही कट गए हैं क्योंकि एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके पास सेकंड चैप्टर आपके पास कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आगे मैं बात कर रहा हूँ थर्ड चैप्टर में क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया था। तो स्टूडेंट्स मैंने इस चैप्टर की भी वीडियो आपके पास बनाई थी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप देखो 90 स्लैब्स में जो भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, यहाँ से सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 3 मेथड बताए थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ से स्टूडेंट सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो भी थर्ड चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिर्फ इसमें पेयर ऑफ जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिर्फ जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्सरसाइज जो आपके पास थी थर्ड चैप्टर से बात करेंगे। थर्ड चैप्टर ये आपके पास, इसमें आपके पास फर्स्ट चैप्टर भी रहेगी, थर्ड 3.2 एक्सरसाइज भी आपके पास है, 3.3 भी आपके पास सिलेबस में रहेगी, 3.3 में आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, उससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बट आगे जो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो स्टूडेंट ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आप ये को एग्जाम्पल नंबर 14 है, तो जो आप मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से प्रॉब्लम सोल्व थी, उनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या उसको आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। इसमें कटा नहीं है, सिर्फ मेथड के बारे में ये बताया कि मेथड जैसे आपके पास क्या एक्सरसाइज 3.5 है, तो हमने इसको बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, बट आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के करने के बजाय इसको आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। मतलब इसको मेथड को हटाना है, उसको अल्टरनेट दूसरी टाइप से क्वेश्चन से इसको कवर करेंगे। और आगे आपके सिलेबस में कुछ नहीं हटा है, वो सारा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे एक्सरसाइज आपके पास रहेगी। तो अब आते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर में आपके पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास क्या रहेगा, सिंपल सी बात करें सिलेबस में से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक ax² प्लस सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रियल फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला रहेगा, और रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट, ये सारे आपके पास हैं। पर यहाँ से उसने क्या कहा है, जो ओल्ड सिलेबस में था, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटी टू इंक्रीज। तो ये वाली पोर्शन मतलब जो भी आपके पास डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम थी, मतलब कुल मिलाकर आप बोलें कि वर्ड प्रॉब्लम, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर नंबर 4 आ गया। अब इसमें से आपके पास देखो 4.1 एक्सरसाइज रहेगी, पर इसमें 4.1 के जो भी क्वेश्चंस हैं नीचे सिचुएशन रिलेटेड, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सिचुएशन, रिप्रेजेंट द सिचुएशन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक। तो सिचुएशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ये आपके पास, जैसे यहाँ पे ट्रेन वाला क्वेश्चन है, जो सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस से हट गए हैं। एक्सरसाइज 4.2, तो एक्सरसाइज 4.2 में, तो एक्सरसाइज 4.2 सिंपल ही है, इसके सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आप कर सकते हैं। ये आपके पास बाई फैक्टर मेथड, इसको आप इजीली कर सकते हैं।
उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो भी आप करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भी आपके सिलेबस में रहेगा। बट यहाँ पे जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास आएगा तो इसमें से आपके पास एक्सरसाइज में जैसे ये बात करें, जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ से 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8, 9, 10, 11, तो ये भी जो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है ये सारी आपके सिलेबस से हट चुकी हैं। तो सिंपल जो सीबीएसई ने यहाँ से कहा है आपके पास कि जो भी सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो आपके सिलेबस से हट जाएगी। तो इसमें से मैक्सिमम, तो इसका मतलब अब आपके पास यहाँ से एक 4 नंबर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता था, तो सीबीएसई ने आपके लिए बिल्कुल सिंपल कर दिया है। सिंपल क्या कर दिया कि आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड करना जो पहले से करते हैं। दूसरा आपके पास रहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके लिए आपके पास सेकंड मेथड था आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो सिंपल फार्मूलों से आपको क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए आपके पेपर यहाँ से इजी होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ उसने कि एप्लीकेशंस इन सोल्विंग ए डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म, मतलब जो भी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हटानी है ना कि। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप ओल्ड सिलेबस से अगर डिस्कस करें तो यहाँ से सब कुछ सेम टू सेम है। सिर्फ यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ लिखा है एप्लीकेशन मोटिवेशन ऑफ स्टडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेरिवेशन एन टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। बट जहाँ पे 4 चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ देयर ऑफ एप्लीकेशंस इन सोल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास हैं उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ से बात करें बुक की, तो मैं बुक में आपको यहाँ से एक्सप्लेन करके मैं समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ से मेरा 5th चैप्टर यहाँ से आने वाला है, तो 5th चैप्टर में आपके पास 5.1 पूरी आपके पास सिलेबस में रहेगी, 5.2 भी आपके पास सिलेबस में रहेगी, पर उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है सिर्फ 19 एंड 20 नहीं आएगा, उसके अलावा सारे ही आपको एग्जाम में आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 में स्टूडेंट आपको बेनिफिट रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 तक, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सीबीएसई सिलेबस में आएगा, और उसके आगे जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो सारे क्या हैं डेली लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो आपके पास सिलेबस में नहीं आएंगे। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ये। तो इसके यहाँ से आगे ये डेली लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आपके पास डेली लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये आपके पास क्या कट जाएंगी। तो स्टूडेंट इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि मेथड जो है वो आपने करने ही है, वो सिंपल क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन उसने सिलेबस से हटा दिया है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपके पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या चैप्टर नंबर 6, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चले हैं तो हम बात करते हैं पहले ट्रायंगल की। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल में क्या किया, देखो प्रूफ ऑफ द फ्लोइंग थ्योरम द रेशियो of area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। मतलब जो रेशियो थ्योरम होती थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो थ्योरम आती थी आपके पास, वो सिलेबस से हटा दी गई है। और इन ए ट्राइंगल, और ट्राइंगल में क्या किया गया है, जो स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स को हटाया है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास सिंपल सी बात करें तो ये आपके पास यहाँ से ये थ्योरम से यहाँ से ये ट्राइंगल वाला चैप्टर था आपके पास। ट्राइंगल वाले चैप्टर में जहाँ पे रेशियो थ्योरम थी, तो मैं आपको पेज में एक्सेस चैप्टर नंबर 6 को सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से 6.1 आपके लिए रहेगी, 6.2 भी सिलेबस में है आपके पास, एंड नेक्स्ट 6.3 भी आपके पास सिलेबस में है। बट यहाँ से पेज नंबर 141 वहाँ पे लिखा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो इसका मतलब थ्योरम नंबर 6.6 जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलते थे वो सिलेबस में नहीं आएगी, 6 पॉइंट सिलेबस से कट गई है आपके सिलेबस से। तो ऑब्वियसली सीबीएसई ने थ्योरम को हटाया है, तो हो सकता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में ना आए, तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 6.4 है फिलहाल के लिए वो भी आपके पास आने के चांसेस कम रहेंगे। और उसके बाद आती है पाइथागोरस थ्योरम।
तो स्टूडेंट आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6.8, वो आपके पास पेपर में आएगी, बट इसका जो कन्वर्स है जो नेक्स्ट पेज पे उसका 6.9 थ्योरम। तो स्टूडेंट जो 6.9 थ्योरम है जिसमें इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो आपके पास कन्वर्स है ये सिलेबस में नहीं आएगा। तो कन्वर्स जो पाइथागोरस को नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में मिलेंगे तो आपको उनको थोड़ा सा लेफ्ट कर सकते हैं कि उनको रहने दे सकते हैं, पर पाइथागोरस से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चन आपको सिलेबस में आएंगे ही आएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपके पास। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास, तो स्टूडेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब जहाँ पे कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है उस एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले पोर्शन को हटा दिया गया है। तो यहाँ से स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ ऑफ जो लीनियर इक्वेशन का जो भी है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सिलेबस में आपके रहेगा। बट यहाँ से जो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास क्या किया उसने, मैं यहाँ से चैप्टर नंबर 7 से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस फार्मूला वेरिएबल मोटर रहेगा, 7.1 एक्सरसाइज सिलेबस में रहेगी। सेक्शन फार्मूला वो भी आपके पास सिलेबस में रहेगा, तो इसका मतलब एक्सरसाइज 7.2 भी रहेगी। बट आगे फ्रेंड्स आपके पास क्या है कि जो भी एक्सरसाइज पेज नंबर 168 पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था कि जब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो बाई कोऑर्डिनेट से जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं वो वाला सिलेबस से हट गया है। तो मतलब उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 168 से आगे आप 7 चैप्टर को नहीं करेंगे। तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 और यहाँ से आपके पास एक्सरसाइज 7.3 जो अब वो सिलेबस से हट गई है, तो इसको सिलेबस में आपने नहीं करना है। इसका मतलब आपके पास ओनली एक्सरसाइज 7.2 तक ही है। जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 7 चैप्टर हो गए। उसके बाद बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स आपको छोड़ के नहीं जानी पड़ेगी, पूरी ही पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लासों में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का ये कंसेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। बट जो सीबीएसई ने हटाया उसमें लिखा है मोटिवेट द रेशियो विच आर द डिफाइंड टू 0 एंड 90 डिग्री। जो 0 एंड 90 डिग्री के जो रेशियो को डिफाइंड किया हुआ निकाला प्रूव किया वो नहीं लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो आपने नहीं लेने हैं जो सिलेबस में आपके पास है। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ भी आपके पास मैं यहाँ से डिस्कस, ये आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में ये ओल्ड न्यू सिलेबस है आपके पास है। तो न्यू सिलेबस में आप ऑलरेडी देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल राइट एंगल। तो इसका मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1 रहेगी। प्रूफ ऑफ देयर एक्सेंस वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30, 40 एंड 60 ये रहेंगे और इनका रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ये भी रहेगा। अब यहाँ से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री ओल्ड सिलेबस में क्या था, एक्यूट है, ये भी है आपका। प्रूव देयर एक्सिस्टेंस यहाँ पे विच आर द वैल्यू बी द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन। तो यहाँ से सिर्फ उसने 0 जो आपके पास डिफाइंड किया गया है, सिर्फ जो आपके पास यहाँ से 0 से 90 होता था वो 30 से 45 जो वैल्यू डिफाइंड करनी थी। मैं बुक से बताता हूँ जिससे आपको ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ से 8.1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके सिलेबस में रहेगी स्टूडेंट्स। और इसके बाद जब आप बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगी तो 8 पॉइंट। पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो स्पेसिफिक एंगल है जहाँ पे इसकी वैल्यू प्रूव करने के लिए आपको आती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो वो सिलेबस में आपको नहीं आएगा सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ से आपके पास सिंपल सी बात, और जो आगे इससे रिलेटेड है जहाँ पे 0 से 30, 45, 60 आपके पास रहेगा। 0, 90 वाली प्रॉब्लम। आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मेन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सरसाइज 8.3 को हटाया। यहाँ तो पेज फट गया, तो इस एक्सरसाइज को हटाया। पर स्टूडेंट ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, सिलेबस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है उसमें सिंपल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए हटाया। मतलब उसमें क्या किया गया है, प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर ओनली सिंपल आइडेंटिटीज गिवन। बस सिंपल आइडेंटिटी वाली गिवन सिचुएशन जो थी अब वो आपके पास रहेगी, ठीक है। बट यहाँ से क्या किया, ओनली सिंपल आइडेंटिटी आर गिवन। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट ये पहले वाले सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट मतलब जो 8.4 एक्सरसाइज है
8.4। तो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उसमें स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, और तो सारे क्वेश्चन दूसरे सिंपल आइडेंटिटी से है। तो इसका मतलब एक आध क्वेश्चन जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा उसको उसने सिलेबस से हटाया है, बट वो भी बिल्कुल इजी है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो टीचर उस टाइम में आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे, क्योंकि आगे इसका यूजेज ज़्यादा है। और आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट हाइट एंड डिस्टेंस की बात, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिफरेंस, एक ही एक्सरसाइज है, बट इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में आएगा, और इसमें सिर्फ 30 और 45 और 60 3 एंगलों का ही डिस्कशन हो गई, 30, 45 एंड 60, और इसमें से कुछ नहीं हटाया गया, ये आपके सिलेबस में रहेगी ही रहेगी। तो इसका मतलब 9 चैप्टर आपके पास रहा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 10 है सर्कल। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल है उसमें नो डिडक्शन, वो उसमें कम एक्सरसाइज है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपके पास जो बुक्स में थी 9 चैप्टर्स में से 9 चैप्टर आपके पास पूरा ही आएगा, उसमें से कुछ नहीं काटा गया है। नेक्स्ट आपके पास आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी स्टूडेंट, पर आपके पूरे ईयर का सवाल है, इसमें हर चीज़ आपके पास मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो चैप्टर नंबर 10 सर्कल आपके पास पूरा कंप्लीट आने वाला है, तो ये कंप्लीट आएगा, इसमें 2 ही एक्सरसाइजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो थी उसमें कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन अ ट्राइंगल, मतलब सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट यहाँ से एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं, तो जो आपके पास 11.1 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक ये सारी ही एक्सरसाइज नहीं आएगी, मतलब 11.2 नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे CBSE के न्यू सिलेबस में यहाँ लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, ये आपको आएगा। एंड ट्राइंगल टू ए सर्कल टू पॉइंट, मतलब टेंजेंट टू ए सर्कल, तो वो जो 11.2 एक्सरसाइज है ये 11.2 है वो सिलेबस में रहेगी। और कंस्ट्रक्शन जहाँ ट्राइंगल से सिमिलर ट्राइंगल है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब 11.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। सिर्फ आपने ड्रॉ द टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल का 11.2। तो स्टूडेंट ये हमारा 11 चैप्टर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 12 में आपके पास आता है चैप्टर नंबर 2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब एरिया टू रिलेटेड सर्कल में स्टूडेंट आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है, प्रॉब्लम ऑफ ए सेंट्रल ऑफ 120 डिग्री। तो स्टूडेंट इसमें क्या था कि एक ही क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता था, और वही CBSE ने वहाँ से हटा दिया गया है कि जो भी 120 से रिलेटेड एक्सरसाइज में प्रॉब्लम रहेगी वो आपने नहीं करनी है। तो इसके लिए मैं चैप्टर नंबर 12 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 12.1 आपके पास सिलेबस में रहेगी। इसमें से ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 और यहाँ से जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये 120 डिग्री से रिलेटेड है, यहाँ से 120, तो ये आपके सिलेबस से हट गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक्सरसाइज में देखें तो एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, तो प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 को आपने नहीं करना है। तो स्टूडेंट यहाँ से 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 120 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपने नहीं करना है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ये हट गया। और अगर आप आगे चलें तो जो 12.3 एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास 120 डिग्री से रिलेटेड होता है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आएगा। मतलब जहाँ भी 120 डिग्री का सेंटर एंगल 120 डिग्री बनेगा वो आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट इसमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो CBSE ने हटा दिया है। अब आगे बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट सरफेस एंड वॉल्यूम में से फ्रस्टम ऑफ ए कोन को हटा दिया गया है। मतलब आपके पास फ्रस्टम ऑफ कोन की एक्सरसाइज में बात करें तो जो 13 चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आएगा, ये आपके पास सिलेबस में रहेगा। वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन सॉलिड 13.2 भी आपके पास सिलेबस में रहेगी। कन्वर्सन ऑफ सॉलिड वन शेप टू अनदर 13.3 भी रहेगी। पर जो आपके सिलेबस से हट गया है वो है आपके पास पेज नंबर 252
फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो फ्रस्टम ऑफ कोन को सिलेबस से हटा दिया गया है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। इसका मतलब इसमें एक्सरसाइज जो आपके पास रहेगी, एक्सरसाइज 13.4 को नहीं करना है स्टूडेंट। तो एक न्यू टॉपिक था जो आप तक आज तक नहीं पढ़ा, तो और इसका फार्मूला थोड़ा डिफिकल्ट था, जो आपको प्रॉब्लम, क्वेश्चन ईजी थे पर फार्मूला आपको याद करने में कई बार प्रॉब्लम, तो इसको फ्रस्टम को हटा दिया गया। तो इसका मतलब सरफेस एरिया बोले में 3 एक्सरसाइज, और तीनों एक्सरसाइज आपका क्लास 9th में सिलेबस में ये आपने पढ़ा ही है। तो इसका मतलब 13 चैप्टर से आपके पास ये रहा। अब स्टूडेंट बात करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो आपके पास 14 चैप्टर जो आपके पास है, उसमें स्टेप डेविएशन मेथड। तो यह स्टूडेंट यहाँ पे मीन मीडियन मोड को निकालने के 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड को ज़्यादा इजी माना जाता था, बट वो सिलेबस से हटा दिए गए, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ ओनली 2 ही मेथड रहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से एक्सरसाइज कोई कम नहीं हुई है, बट आपके पास मेथड जो है वो आपके पास क्या, जैसे 14.1 को आप करेंगे तो उसमें आपके पास जो 3 मेथड रहेंगे, उसमें आप ये स्टेप डेविएशन मेथड पेज नंबर 266 पे जो स्टेप डेविएशन मेथड बनेगा, ये आपके पास इस मेथड को आपने लर्न नहीं करना है। सिर्फ ओनली 2 मेथड रहेंगे, एक डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये एक अज्यूम्ड मीन आ गया और एक डायरेक्ट मेथड, तो सिर्फ 2 ये करने हैं। उसके बाद उसने सीबीएसई ने उसने क्या किया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक में ये वाला पोर्शन बहुत कम है, बट सीबीएसई के एग्ज़ाम वाले पेपर में और ये मोर देन और लेस देन के ऐसे डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन आते थे मीडियन से। तो यहाँ से उसने क्या किया, ये जो एबव और मोर देन टाइप के क्वेश्चन आते थे वो आपके सिलेबस से, जैसे मोर देन टाइप अजाइब, ये वाले जो अजाइब से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो मीडियन ड्रॉ करते थे, तो मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा। तो मीडियन जो ग्रुप डाटा आपने निकालना वो सिंपल आएगा, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा आपके पास ये रहेगा पेपर में। बट जो भी ओजाइब से रिलेटेड है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब पेज नंबर 289 में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास जो ऐसे ग्राफ पे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे मोर देन लेस देन के, और आपकी बुक में सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस आपके पास हैं। एग्जाम्पल नंबर यहाँ से आपके पास ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, और ये एक्सरसाइज 14.4 में ये 3 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके पास सिलेबस में नहीं रहेंगे। और कई बार क्या होता है, सीबीएसई में बाहर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन ओजाइब के, वो वाला पोर्शन आपके पास हट गया। तो सिंपल इसमें क्या करना है, मीन आपने 2 मेथड से निकालना, डायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन मेथड से। मोड का फार्मूला आपके पास रहेगा, और एक सिंपल मीन का फार्मूला रहेगा ग्रुप मेथड से, वो आपने निकालना है। और नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी से कुछ भी नहीं हटाया गया है, तो प्रोबेबिलिटी से आपको सब कुछ आना है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टूडेंट आप वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट सिलेबस सारा है, पूरे साल की मेहनत है। तो पूरे साल की मेहनत को अगर आपको सीबीएसई ने भी इतना टाइम लगा के 30% को उसको कम कर दिया है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लिया, तो हमने थोड़ा टाइम लेके 30 मिनट की वीडियो तो भी बन जाएगी। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखना, और आपने ईच एंड एवरीथिंग अपने साथ बुक साथ में रखना, और हर चीज़ को वहाँ पे मेंशन कर लेना। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके आगे तक स्टूडेंट तक शेयर करें कि उतना ज़्यादा वो आगे उनको बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि जैसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे अहेड।